हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एशियाई कमीशन क्लासेस पे। मैं आपका मेंटर रोहित कुमार। दोस्तों, तो आप जानते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमने लगातार करीब करीब 3-4 दिन से एक टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, है ना, जिसमें आप देखिए प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग देख लिया, पंचायती राज व्यवस्था देख लिया। फिर आपको याद होगा कि आज भारतीय जनगणना सेंसस देख लेते हैं, क्योंकि सेंसस से भी क्वेश्चन आपके आएंगे, बनेंगे ही बनेंगे, है ना। तो जल्दी से समझते हैं, देखते हैं कि क्या क्या क्लास, क्या क्या क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको याद होगा कि जनगणना की अगर बात करें तो सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कहां मानी जाती है। तो सर, सबसे पहले जनगणना किया था कौटिल्य ने। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें मिलता है ना, क्योंकि उस समय राजा का जो इनकम था टैक्सेशन ही था, तो पता तो चले कि कितने लोग हैं जिनकी इनकम क्या है क्या नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा अबुल फजल। अबुल फजल ने जो किताबें लिखी है अकबरनामा, उसमें मिलता है, अकबरनामा में, किसमें? अकबरनामा में। और आज हम बात करते हैं सेंसस की, तो 1872 की शुरुआत से, क्योंकि मेयो ने सबसे पहला पहल किया, भारत में जनगणना की शुरुआत कराई, है ना। तो आइए समझते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि क्या सवाल निकलेगा, कैसे थ्योरी हम पढ़ेंगे। भारत में सबसे पहले 1872 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार देशव्यापी जनगणना कराई। ये तो ठीक है, लेकिन पहली बार जनगणना के लिए जो डिपार्टमेंट बना है, समझना, अलग विभाग, वो 1881 में बना है, जब लॉर्ड रिपन कौन थे? वायसराय थे। ठीक है दोस्तों, इसकी जिम्मेदारी, अब जब डिपार्टमेंट बन गया तो जिम्मेदारी सेंसस कमिश्नर को दी गई, जनगणना आयुक्त को दिया गया। और भारत में सेंसस कमिश्नर, जनगणना आयुक्त का जो पद है, पोस्ट है, 1941 तक बना रहा। ठीक है, याद रखना दोस्तों। 1949 में जो सेंसस कमिश्नर है उसका नाम बदल दिया गया और कर दिया गया रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, यानी एक नया टर्म जुड़ गया, रजिस्ट्रार जनरल। पहले था सेंसस कमिश्नर, अब हो गया रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। और 1949 मई 1949 में भारत सरकार ने इस विभाग को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया? केंद्रीय होम मिनिस्ट्री के अंतर कर दिया। और तब से यह विभाग प्रत्येक 10 साल पर जनगणना करवाता है। यानी जब यह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, इसका मतलब है कि यह किस लिस्ट में आएगा? यूनियन लिस्ट में आएगा। किस लिस्ट में आएगा? यूनियन लिस्ट में आएगा। याद रखिएगा, केंद्रीय सूची, संघ सूची जो कहते हैं। 1872 की जनगणना को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो अब तक 2011 की जनगणना तक 15 जनगणना हो चुका है। आजादी के बाद से अगर हम काउंट करेंगे 1991 से लेकर, तो 7वीं जनगणना हुई है, 7वीं जनगणना हुआ है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। 2011 की जनगणना मैंने क्या कहा? आजादी के बाद 7वीं है, और ओवरऑल 15वीं जनगणना थी। जनगणना का उद्देश्य क्या था? मोटो क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत की कुल जनसंख्या अगर आप देखोगे 2011 की जनगणना के आधार पे 121 करोड़, अभी तो भैया 145 करोड़ है, यानी वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे सरताज हैं। वर्ल्ड में नंबर 1 है, यानी चाइना को हम पीछे छोड़ दिए, चाइना को पीछे छोड़ दिए। सोचो, इतने नंबर 1 पहुंच गए। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, है ना। चलो आ जाओ आगे। तो पुरुषों की कुल जनसंख्या 62.31 करोड़ है,
और महिलाओं की कुल जनसंख्या 58.74 करोड़ है, याद रखिएगा दोस्तों। दशक के दौरान, दशक मतलब कि 2001 से लेकर 2011 तक जो जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत है वो 17.7% है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो दोस्तों 1 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में 382 लोग रहते हैं। लिंगानुपात की बात करें तो 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे थे, जो अब अपडेट करके 943 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 943 कर दिया गया, याद रखिएगा। बाल लिंगानुपात क्या है? बाल लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 919 महिलाएं बच्चे पर 1000 बच्चे, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला की अगर बात करें तो क्या निकल कर आएगा? सर केरल, जहां 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। सबसे अच्छा लिंगानुपात वाला जिला की बात करें, माहे। जो सबसे छोटा जिला है, पुडुचेरी, यानी केरल में लोकेशन है इसका। उच्चतम लिंगानुपात वाला शहर की बात करें तो क्या आएगा? केरल में ही कोझिकोडे, है ना, जो 1093 महिलाएं, देख रहे हो, 1000 पुरुष पर, यानी सोचो केरल से भी अच्छा, केरल का ही शहर है। और उच्चतम लिंगानुपात के साथ केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुडुचेरी, 1000 पुरुष पर 1029 महिलाएं। तो ये पूरा डेटा याद रख लेना बिल्कुल, ठीक है। अब वो तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो था, लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो दोस्तों आप देखोगे कि लोवेस्ट सेक्स रेशियो क्या निकल कर आएगा, आप देखना समझना, है ना। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला क्या है? हरियाणा, 879 कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, 877 भी लिखा हुआ मिलता है, 879 1000 पुरुष पर। और सबसे कम लिंगानुपात वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करोगे तो दमन दीव, 533 महिलाएं हैं। अब दमन दीव दादरा नगर हवेली मिल गया, है ना, लेकिन अभी तो यही चलेगा, जब नया डेटा आएगा 2021 की जनगणना तो देखेंगे। सबसे कम लिंगानुपात वाला शहर वापी, गुजरात है बच्चों, जो 734 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो क्या आएगा? जब जाओ मेरे भाई, सबसे अच्छा जी, अच्छा सॉरी, ये सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है दमन, ठीक है, याद रखिए। वही मैं देख रहा हूं कि दमन और दीव, दमन जिला है, याद, माफी चाहेंगे। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दमन है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो लक्षद्वीप होगा बच्चे, है ना, जो 946 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। क्लियर है? याद रखिएगा, दमन है जो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप का कैपिटल बन गया, है ना, ठीक है। आ जाओ आगे दोस्तों। साक्षरता दर की बात करें, लिटरेसी की बात करें, लिटरेसी का सीन क्या है, साक्षरता दर क्या है, तो दोस्तों 74.04% ये लिटरेसी रेट है। पुरुष लिटरेसी रेट की बात करें, पुरुष साक्षरता दर की बात करें 82.14% मेल लिटरेसी रेट हो गया। और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 65.46% फीमेल लिटरेसी रेट हो गया। दोस्तों सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य की बात करें तो केरल है, 93.91%। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला की बात करें तो सिरछिप है, मिजोरम, 98.76%। और उच्चतम साक्षरता वाला शहर की बात करेंगे तो मिजोरम ही है, आइजॉल। क्या है? आइजॉल, जो 98% लोग पढ़े लिखे हैं। एक्चुअली साक्षरता का सीन क्या है ना, कि 7 वर्ष से ऊपर के बच्चे को हम साक्षर मानते हैं, लिटरेट मानते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो नाम लिखना और पढ़ना जानता हो, है ना, क्योंकि ये CHSL में पूछा था कि किस उम्र तक के बच्चे को हम साक्षर मानेंगे, तो 7 वर्ष, याद रखना। इसके बाद उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला जो केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी, लक्षद्वीप, जिसका सेक्स रेशियो में योगदान सबसे कम है ना। सबसे कम साक्षरता वाला जिला दोस्तों, राज्य दोस्तों, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य की बात करें बिहार, है ना। सबसे कम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। और सबसे कम साक्षरता वाला शहर यूपी, रामपुर। और सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली। सबसे कम पढ़ा लिखा दादरा नगर हवेली, तो ये याद रखना। और अगर देखोगे फीमेल, मेल और फीमेल में से फीमेल का लिटरेसी रेट सबसे कम कहां है, तो आप देखोगे राजस्थान में,
कहां है? राजस्थान में। ठीक है, अब सब दोस्तों सबसे अधिक आबादी वाला जनसंख्या की बात करें, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश है। और यहीं पे आपको सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी मिलेगा। रूरल पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा कहां है? उत्तर प्रदेश में है, जो 19.96 करोड़। सबसे अधिक आबादी वाला जिला देख रहे हो? थाने। लेकिन यही अगर सबसे बड़ा जिला कह देगा एरिया के हिसाब से तो क्या आएगा? कच्छ जिला। कच्छ, जो कहां है? गुजरात में, है ना, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है और सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। सबसे कम आबादी सिक्किम, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल से गोवा, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से राजस्थान। ठीक है, सबसे कम आबादी वाला जिला दिबांग घाटी, जो कहां है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश में। कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम आबादी वाला शहर नागदा, यूपी। आराम से एक करके ना लिख लेना सब नोट्स। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं वो लिखा करके लिख लेना, नोट्स कहीं बना लेना। इससे क्या होगा कि पीडीएफ ढूंढते नहीं रहोगे। एग्जाम के पहले रिवीजन मारना होगा, रिवीजन करना होगा, एक नजर देख लेंगे, हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो ये काम जरूर कर लेना, भूलना मत। नोट्स जरूर बना लेना, बिल्कुल वीडियो को पॉज कर करके आराम से छाप लेना पूरा। ठीक है, सबसे अधिक शहरी आबादी कहां है? महाराष्ट्र है। सबसे कम शहरी आबादी कहां है? सिक्किम है। सबसे अधिक ग्रामीण आबादी की बात मैंने बताई, जो कहां है? उत्तर प्रदेश में। कहां भाई? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कहां है? बिहार। 2001 में पश्चिम बंगाल था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली। बच्चों देख रहे हो, 11,320। भाई साहब, मिनी इंडिया कह दे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, 17 है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो क्या भाई? अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार, मात्र 46 लोग रहते हैं। बड़ा सुकून की लाइफ होगी ना अरुणाचल प्रदेश में, बड़ा सुकून की लाइफ है। नहीं दोस्तों, जिस समय जनगणना हुआ था 2011 में, उस समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी भारत में? 640। कितना था? 640 था, याद रखिएगा। अब उच्चतम प्रजनन दर वाला राज्य की बात करें तो मेघालय है। उच्चतम प्रजनन दर वाला राज्य की बात करें तो मेघालय है ना। देखो ये ना अपडेट हो गया। मृत्युंजय कुमार नारायण, यही है ना। हमें भी लग रहा बच्चे यही है। मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, ये सेंसस कमिश्नर प्रेजेंट है बच्चों। तो उच्चतम प्रजनन दर वाला राज्य की बात करें मेघालय है। 2011 में जब जनगणना हुआ था तब जनगणना कमिश्नर कौन था? सी चंद्रमौली। और वर्तमान समय में कौन है बच्चे? करंट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया? 5वीं, 7वीं, 9वीं, 12वीं। तो अभी हमने कहा नहीं कि 7वीं अनुसूची में, और वो भी किसमें? यूनियन लिस्ट में। किसमें? यूनियन लिस्ट में। क्यों? क्योंकि जनगणना किसके अंतर्गत है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है? धारा 55, धारा 167, धारा 246, धारा 343। क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्या निकल कर आएगा? सर धारा सेक्शन 246। सेक्शन 246 क्या होगा? सेक्शन 246 है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872, 1881, 1911, 1952। तो क्या होगा? सर भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ है।
किसके समय में? लॉर्ड मेयो के काल में, है ना। नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ? तो देखो और आगे बढ़ो सर 1881 में, है ना, लॉर्ड रिपन के काल में। और याद रखिएगा इसी समय एक जनगणना अलग डिपार्टमेंट बन गया, है ना, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट बन गया, अलग विभाग बन गया था 1881 में ही। नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ? देखो आगे बढ़ो सर, लॉर्ड रिपन, है ना। आ जाओ आगे। 2011 में 21 में होने वाली जनगणना, अब 2021 तो पार हो गया, लेकिन काउंट तो यही होगा 2021 की जनगणना। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी? जब भी होगी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, तो क्या होगा बच्चे? आपको याद है 2011 की जनगणना सातवीं जनगणना है, तो उस हिसाब से क्या आएगा सर? द 8th सेंसस विल बी, आठवीं जनगणना होगी। क्या होगा भाई? आठवीं जनगणना। क्या होगा? आठवीं जनगणना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 AD, by which year is the target to achieve population stability? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो क्या होगा? 2045। क्या लक्ष्य प्राप्ति होगा भैया? हम तो टॉप पे करें, किसी ना किसी चीज में तो आगे हैं, चाइना को पीछे छोड़े, जनगणना में आगे हैं, यानी विश्व में सबसे नंबर 1 जनगणना के मामले में भारत आगे है। क्या है? भारत आगे है, याद रखिएगा, है ना। ठीक है, आ जाओ आगे। किस वर्ष को पॉपुलेशन डिवाइडिंग ईयर, जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है? 1921, 1931, 1831, 1941, 1951, क्या निकल कर आएगा? विच ईयर इज कंसिडर्ड टू बी द पॉपुलेशन डिवाइडिंग ईयर? क्या निकल कर आएगा सर? 1921, जिसे हम महान विभाजक वर्ष बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, महान विभाजक वर्ष बोलते हैं। और 1991 में लघु विभाजक वर्ष, लघु विभाजक वर्ष बोलते हैं, लघु विभाजक वर्ष बोलते हैं, याद रखिएगा। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या का परसेंटेज क्या है? 47.23, 51.47, 57.67, 62.34, क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों 2011 में जो जनगणना हुआ उसमें भारत की पुरुषों की जनगणना की जनसंख्या की बात करें, प्रतिशत की बात करें, तो 51.47% है, पुरुष ज्यादा है ना। 2011 में हुई जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यानी विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? अब तो भैया बढ़ गया होगा, लेकिन जब 2011 का सेंसस हुआ है तब 17.5% है। और टोटल एरिया का, विश्व का, भारत में जो परसेंटेज है 2.42% है। ठीक है, ये एरिया है, ये एरिया ही याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस conducted in 2011, what is the annual growth rate in the Indian population? 1.32%, 1.56%, 1.64%, 1.72%। तो दोस्तों अगर आप देखोगे ये 1.64% होगा। क्या होगा? 1.64% होगा, याद रखिएगा। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक है, नेगेटिव है? According to the census conducted in 2011, the decadal growth rate in the population of which state is negative? तो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक है? दोस्तों नागालैंड। दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक मतलब समझिएगा कि 2001 में सपोज मान लें कि 100 की वृद्धि हुई है, तो 2011 में ये वृद्धि 80 हो गई, मतलब क्या हो गया? घट गया ना, वही ऋणात्मक है। ठीक है, नेगेटिव है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जो शिशु लिंगानुपात है, चाइल्ड सेक्स रेशियो है, ये क्या आएगा? तो आपको याद है दोस्तों 918, और भारत में 943 है ना, कहीं कहीं 919 होगा, सॉरी, तो 919 लगाते ना, क्योंकि हम लोग 919 देखे थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या निकल कर आएगी? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, तो क्या है सर? मराठी है। पहले हिंदी है, दूसरे बंगाली है, तीसरे मराठी है। विश्व की बात करें तो पहले अंग्रेजी है, दूसरे पे चाइनीज या मैंड्रिन है, और तीसरे पे आपका हिंदी है। तीसरे पे आपका हिंदी है, याद रखिएगा।
तो 2011 की जनगणना के भाषा के आंकड़ा जब दिया गया तो हिंदी 43.63 पर भारतीयों की मातृभाषा है, जो देश की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा बनाती है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे बंगाली है, तीसरे पे मराठी है जो 6.86% है। मराठी के पहले क्या था? तो मराठी के पहले तेलुगु था, जो देश में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा के रूप में बदल दिया गया। गुजराती दोस्तों 6ठे स्थान पे, उर्दू पहले था, अब गुजराती आ गया। ठीक है, उर्दू कहां है? 7वीं सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। जबकि संस्कृत देखोगे आप तो सबसे कम बोली जाती है, 22वें नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट 2001 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस कंडक्टेड इन 2001, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? तो दोस्तों 2001 बोला तो क्या निकल कर आएगा सर? 324। अगर 2011 बोलता तो हम क्या लगाते? 382। दोनों में अंतर कितना है देख लो, 324, यानी 12 में 4 गया 8, 7 में 2 गया 5, 58 का अंतर है। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में कितने लोगों की संख्या बढ़ी है? 58 लोगों की संख्या बढ़ी है बच्चों। कितने? 58 लोगों की संख्या बढ़ी है, याद रखिएगा। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिटरेसी रेट क्या है? साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो क्या निकल कर आएगा सर? 74.04%। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा केरल, सबसे कम पढ़ा लिखा बिहार। लेकिन बिहार भाई साहब यूपीएससी आईएएस निकालने के मामले में नंबर 1 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? यानी महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं? तो महिला साक्षरता दर की बात करें 65.4% है, 65.4%। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात, अनुसूचित जाति मतलब क्या हो बच्चे? शेड्यूल कास्ट, एससी में लिंगानुपात क्या है? तो 945। भैया देख रहे हो, नॉर्मल से भी ज्यादा है, 943 है नॉर्मल, उनसे ज्यादा 945, तो ज्यादा है ना। तो सर 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? 990, 984, 945, 923, क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये क्या है? 990 है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाइक करते रहना, बीच में भूल मत जाना, ठीक है? क्योंकि आप लोग क्लास कर लेते हो और लाइक नहीं करते हो, ये चीज यार थोड़ी सी खलती है कि जब आपको पसंद आ रहा है वीडियो, जब आपके लिए इतना एफर्ट लगा रहे हैं, आपके लिए बहुत सारा टॉपिक ढूंढ कर लाते हैं, क्वेश्चन ढूंढ कर लाते हैं, तो एक लाइक तो बनता है अपने टीचर के लिए, गुरु के लिए, है ना। तो क्या दोस्तों आगे, ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, तो न्यूनतम साक्षरता की बात करें क्या निकल कर आएगा सर? आंध्र प्रदेश कम साक्षरता ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। और सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां दिखेगा? तो उत्तर प्रदेश में दिखेगा। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य की बात करें तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? तो सर विच स्टेट है द लोवेस्ट लिटरेसी इन अर्बन एरिया? तो उत्तर प्रदेश। देख लो, शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता कहां है? उत्तर प्रदेश में। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस कंडक्टेड इन 2011, द शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री? क्या निकल कर आएगा सर? 16.6% है, 16.6% है कुल जनसंख्या में, कुल जनसंख्या में, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति, वो क्या था? अनुसूचित जाति था, यह अनुसूचित जनजाति है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? आप देख सकते हो। चलो, तो 8.6%, 16.6%, 17.5% या 20.3%, क्या निकल कर आएगा बताओ? क्या होगा जवाब इसका? 8.6%। अरे आसान है ना, उसका था 16.6 और इसका है 8.6, डबल है ना। तो एसटी से एसटी की संख्या ज्यादा है। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द 1 बिलियंथ बेबी गर्ल बोर्न इन इंडिया? रीटा, डॉली, प्रज्ञा, आस्था, क्या होगा? तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? ये निकल कर आएगा आस्था। क्या होगा? आस्था। क्या है? आस्था, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का नाम आस्था रखा गया।
11 मई 2000 ईस्वी को एक बच्ची आस्था के जन्म के साथ ही भारत की आधिकारिक आबादी, देख लो ये बच्ची अब बड़ी हो गई भैया, 2000 ईस्वी, अभी 2024 चल रहा है ना, 24 साल की हो गई बच्ची। भारत में भैया ये डेटा देख लो, हर मिनट में 51 बच्चे जन्म लेते हैं, हर मिनट में। उनमें से 11 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में। भैया उत्तर प्रदेश कंट्रोल करो, जो पहले से ही दुनिया की आबादी का 17.5% हम में है ना। देख लो भैया, उत्तर प्रदेश वालों कंट्रोल करो जरा सा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? तो विच स्टेट हैज द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस? बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, सिक्किम, क्या निकल कर आएगा बताओ। तो बच्चों क्या निकल कर आएगा? सर ये होगा राजस्थान। अभी तो बताया कि केरल में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, बिहार में सबसे कम है, लेकिन क्या कहा कि भैया महिलाओं में साक्षरता दर, फीमेल में स्पेशली राजस्थान। तो क्या कर रहे हो राजस्थान वालों, पढ़ाओ यार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, लड़कियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। नहीं, जागरूक होना चाहिए। देखो मतलब खराब लगता है कि जब डेटा आता है तो राजस्थान में जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, कम पढ़ी लिखी हैं। क्यों भाई? रिसोर्सेज कमी है क्या आपके पास? सुरवीरों का राज्य रहा है, सुरवीरों की जो जगह है ना, जहां महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर, राणा सांगा जैसे सूरवीर, बताओ, पृथ्वीराज चौहान जैसे सूरवीर, है ना। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या बच्चों सबसे कम है? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द सेंसस कंडक्टेड इन 2011 विच स्टेट है द लोवेस्ट पॉपुलेशन? तो क्या निकल कर आएगा? अरे सर सिक्किम होगा, और क्या होगा? सिक्किम ही होगा। अरुणाचल प्रदेश होता तो आप डेंसिटी, घनत्व की बात करते सबसे कम है 17। ठीक है, क्लियर है भाई? आ जाओ आगे नेक्स्ट की बात करें। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस कंडक्टेड इन 2011 हु हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन अमंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? तो 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो किसकी जनसंख्या सबसे कम है दोस्तों? आप देखोगे ये लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। किसकी? लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, याद रखिएगा। ठीक है, आ जाओ आगे की बात करें। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना के इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो अभी हमने पढ़ा, ये क्या होगा सर? 15वीं जनगणना है। आजादी के बाद 7वीं जनगणना है। 2021 की जो जनगणना होगी वो कौन सी होगी? आजादी के बाद 8वीं होगी और ओवरऑल 16वीं होगी, है ना, ओवरऑल 16वीं होगी, जब 1872 से हम 1872 से हम अगर काउंट करेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का वह राज्य कौन सा है जहां भारत की कुल जनसंख्या का 16.49 भाग निवास करता है? मतलब सोचो कि लगभग 17% लोग निवास करते हैं भारत में, तो कौन होगा? और कौन हो सकता है भैया? उत्तर प्रदेश, जहां हर मिनट में 11 बच्चा जन्म लेता है, हर मिनट में 11 बच्चा जन्म लेता है। ये क्या है आपका? उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना, एक योजना है देवी रूपक योजना, देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? किस राज्य में चलाई जा रही है बच्चों? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड या हरियाणा? तो देवी रूपक योजना चलाई जा रही है बच्चों हरियाणा में। कहां पे? हरियाणा में। अभी नया नया सरकार बना है ना, तो क्या है सर? हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना देवी रूपक राष्ट्रीय उत्थान एवं परिवार कल्याण योजना, यह विशेष रूप से जोड़ों के लिए शुरू की गई है, जो राज्य की आबादी को स्थिर करने के लिए परिवार नियोजन की टर्मिनल पद्धति को अपनाती है। इसके लाभ क्या होंगे समझना। यह योजना लाभार्थी को लाभ के रूप में मासिक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा। यानी कहा जा रहा है कि परिवार नियोजन की टर्मिनल विधि को अपनाने की तारीख से 20 साल तक आपको लाभ मिलेगा। पहले लड़की के बाद 500 रुपये प्रतिमाह शुरू हो जाएगा, पहले पुरुष बच्चे के बाद 200 रुपये प्रतिमाह शुरू हो जाएगा, और दूसरे लड़की के बाद बच्चे के बाद 200 रुपये प्रतिमाह शुरू हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी? क्या निकल कर आएगा बच्चों? कि जनसंख्या घनत्व हम कैसे मापते हैं? कुछ तो मेजरमेंट होगा। तो जनसंख्या घनत्व मापने की बात करें, पर्सन पर मीटर,
पर्सन पर किलोमीटर, पर्सन पर सेंटीमीटर, पर्सन पर हेक्टेयर, तो क्या निकल कर आएगा सर पर्सन पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं। तो बिहार में 1106 लोग निवास करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग निवास करते हैं, दिल्ली में लगभग 11,000 लोग निवास करते हैं, है ना, और भारत में 382 लोग निवास करते हैं। यही तो है, भारत में 382 लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति किलोमीटर मापा जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, कितने व्यक्ति रहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 32। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों की बात करें हम तो क्या निकल कर आएगा सर? यूपी नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2, बिहार नंबर 3। बिहार नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य का है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस कंडक्टेड इन 2011, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डिकेडल ग्रॉस रेट? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 33 क्या निकल कर आएगा बताओ बच्चों? तो 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की बात करें, यह मेघालय है मेरे भाई। क्या है? मेघालय है। और नागालैंड का ऋणात्मक का याद रखिएगा, नागालैंड का नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है ना, नागालैंड का नेगेटिव है। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अभी हमने कुछ देर पहले बताया आपको किसका जनसंख्या घनत्व है। अभी तो हमने जनसंख्या घनत्व को मापने का जो पैमाना था व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में निवास करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो है किसका है सर? बिहार का है। दूसरे नंबर पे बच्चों वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल दोस्तों 2001 में नंबर 1 पे था, 2001 में नंबर 1 पे था वेस्ट बंगाल। और अभी कौन है नंबर 1 पे? बिहार। अब जो नया डेटा आएगा तो हो सकता है चेंज हो जाए, बिहार कंट्रोल किया होगा कुछ, है ना। निम्न से बच्चों कौन सा सुमेलित नहीं है? भारत का घनत्व, उत्तर प्रदेश का घनत्व, केरल का घनत्व, बिहार का घनत्व। तो क्या होगा? देखो बिहार का माफी चाहेंगे, है ना, यहां गलती हो गया, 6 है। ठीक है, बिहार का 6 है। तो क्या भाई? केरल का 860 है और यहां 960 दिया है ना। तो आपके हिसाब से दोनों सही होगा कि बिहार भी आपने लगाया जो 1102 है लिखा हुआ था, जबकि वो मिसप्रिंट था, 1106 है, 1106 है। तो भारत का डेंसिटी कितना बच्चों? 382। यूपी का कितना है? 829। केरल का कितना है? 860। और बिहार का कितना है? 1106। ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, सेंसस रजिस्ट्रार, होम मिनिस्टर, सेंसस कमिश्नर। तो कौन करेगा इसकी अध्यक्षता? प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट, जनगणना आयुक्त डैश जनगणना आयुक्त हैं जिनका मार्गदर्शन में 2011 की जनगणना की गई है। तो दोस्तों 2011 में जो जनगणना हुआ वो कौन थे? तो सर सी चंद्रमौली थे। अभी कौन है? मृत्युंजय कुमार। अभी कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण, है ना, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 2011 की जनगणना आजादी के बाद से भारत की जनगणना डैश और 1872 से डैश है। तो कहा 2011 की जनगणना आजादी के बाद से, तो आजादी के बाद से क्या निकल कर आएगा? आजादी के बाद से 7वीं होगा और 1872 से 15वीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, देबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में और सांबा घाटी जम्मू कश्मीर में है। अब ये किस लिए फेमस है? लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए, लिस्ट एडल्ट सेक्स रेशियो के लिए, लिस्ट फीमेल लिटरेसी के लिए, लिस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो के लिए। क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों देबांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश में है और सांबा घाटी जम्मू कश्मीर में है, ये फेमस है लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, डैश 2011 की भारतीय जनगणना का शुभंकर क्या था? मस्कट क्या था? क्योंकि अगर मोटो देखोगे तो मोटो था आवर सेंसस, आवर सेंसस, आवर फ्यूचर, आवर फ्यूचर, आवर सेंसस। ये क्या था? ये था बच्चों मोटो या स्लोगन, है ना। जबकि मस्कट क्या है? तो आपको याद है एक टीचर है
जिसके हाथ में क्या है, परगणक, टीचर है, हाथ में रजिस्टर, तो क्या निकल कर आएगा, अभिमन इन्यूमरेटर एक महिला परगणक, ये इसकी शुभ अंकर है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कि आपने 40 सवाल और कुछ थ्योरी सेंसस 2011 का देखा। सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, नए हैं, तो आप यकीन मानिए आप सही जगह पे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी ना बहुत नए लेवल, एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे हम। क्योंकि मैं पहली बार, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आया हूँ पढ़ाने के लिए। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं, कई सारे सेलेक्टेड बच्चे हैं, सिलेक्शन लिए हैं जीके जीएस में, है ना। तो आप जरूर जुड़िए हमारे साथ, और पहली बार सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, है ना। मिलते हैं दोस्तों ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।